बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दौलतपुरिया जी। अब आदरणीय कामड़ साहब से प्रार्थना करूंगा क्या है कामड़ साहब, जोरदार तालियों से कामड़ साहब का स्वागत करें। कामड़ साहब। खेड़ाण गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही मेरी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, थे इल्ला जे सामने आ जाओ नहीं, गर्मी को लगे गारंटी से आगे बताऊं ना, आ जाओ इन्हें सामने आ जाओ, मोटरसाइकिल पे पीछे आ जाओ, पीठ बच्चा खड़े हो मधु नहीं आओगा। साथियों, मंच पर बैठे अभिमन्यु दौलतपुरिया, साथी संदीप देरनवास, मंच पर बैठे कांग्रेस के नेतागण, कॉमरेड साथीगण, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बलवान जी दौलतपुरिया के पक्ष में हम अपनी बात कहने के लिए आए। हालांकि चुनाव बहुत मजबूत है, आप सब देख रहे हैं, और आप सबकी ताकत ये बता रही है कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश में हैं। आप सबकी एकजुटता ये बात बता रही है कि इस चुनाव में कोई मीन मेघ नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी जा रही है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इसमें कोई दो राह नहीं बची, इसमें कोई दो राह नहीं बची कि आपको बीजेपी को अंडर 10 रखना है। पूरे हरियाणा की ये हवा है कि बीजेपी 10 से नीचे आनी चाहिए। पहले लोकसभा के चुनाव में आपने बीजेपी को करा था हाफ, और अब करेंगे साफ, यही निवेदन लेकर के आए। और ये इसलिए जरूरी है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान के साथ, कमेरे के साथ, मजदूर के साथ, छात्र नौजवान के साथ जो छलावा करा है और जो धोखा करा है, उसके खिलाफ हमें चुनाव में बदला लेना है। हम तोप से, बंदूक से, लाठियों से, सरकारों से नहीं लड़ सकते। हम काले कानूनों के खिलाफ 750 लोगों की कुर्बानी के बाद काले कानून वापस करवा पाए थे। 13.5 महीने की लंबी लड़ाई के बाद, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, कोरोना फरोना सब झेला और लोग लड़े। आज हमें उस बात को याद करना है, जिन लोगों ने आपके रास्ते में दिल्ली जाने के लिए, आपके रास्ते में जिन लोगों ने किले रोकने का काम करा, बैरिकेड लगाने का काम करा, पेलेट गन इस्तेमाल करी, जिन लोगों ने आपके खिलाफ सारे तंत्र इस्तेमाल करे और उसके बाद आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजा था, उसी अंदाता के साथ 13.5 महीने बाद मोदी ने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए और अंदाता कह करके माफी भी मांगी। लेकिन माफ करने का काम आप ना करते हुए आज बदला लेने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। यही निवेदन लेकर के आपके बीच में राजस्थान से आए। क्या आप उन लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपके 5000 स्कूल बंद करे हैं 10 साल में? 5000 स्कूल का बंद का मतलब 50,000 रोजगार खत्म करना। क्या आप उन लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपकी सारे हरियाणा में घुमाऊं, पूरे हरियाणा की सड़कें बदहाल टूटी हुई हैं? क्या आप उन लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपके हर महकमे में निजीकरण करा है? और ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने पर्ची और खर्ची बंद करी है, झूठ बोल रहे हैं। एईएन भर्ती, आपके एसडीओ की जो भर्ती हुई, आपके जो एचसीएच, हरियाणा के जो एसडीएम बनी, एसडीओ बोलते हैं हमारे यहाँ, एसडीएम बोलते हैं, उनकी भर्ती हुई, सारी दोनों की दोनों बड़ी भर्तियों में गुजरात के, यूपी के, बिहार के लोग लगे, हरियाणा के लोग नहीं लगे थे। इन्होंने पर्ची खर्ची नहीं, इन्होंने रोजगार ही खत्म कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। आपके छोरे जो अग्निवीर लग जाते थे, फौजी लग जाते थे, उनको अग्निवीर बनाने का काम करा है। कौन है अग्निवीर? 18 साल का छोरा भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आएगा मुर्दा सा आदमी, जो ट्रेनिंग में थोड़ा जोर आता है। उसके बाद छुट्टी आएगा, 2-3 महीने छुट्टी काटने, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा छुट्टी आएगा 2 साल के बाद, तब उसका थोड़ा सा डोल ठीक हो जाएगा छोरे का। घर वाले सोचेंगे छोरे का रिश्ता कर देते हैं, कोई रिश्ता भी नौकरी के नाम से आ जाए। अगर उस समय रिश्ते की सूद नहीं बैठी तो तीसरी बार जब वो छुट्टी आएगा तो रिटायर्ड होके आएगा। और रिटायर्ड हो बुद्धि दिनता मैं तो कोई देखे को नहीं, कोई रिवाज है मेरे को। कौन था फौजी? फौजी था वो किसान का टाबर, जिस टाबर का मेरिट में नाम नहीं था, जो टाबर मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाता था, वो टाबर था फौजी। वो देश की रक्षा करता, सीना तान के खड़ा हो जाता। वो सीना तानने वाले आदमी को, उस फौज को खत्म करने का काम करा है मोदी ने और अमित शाह ने।
बताओ आप उन लोगों से अब बदला लेने का वक्त आया, लोगे कि नहीं लोगे? सबसे बड़ा हरियाणा का था फौजी, सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचे हो आप फौज के मार्शल तक रहे हैं। हरियाणा के लोग कर्नल, ब्रिगेडियर, मार्शल तक रहे हैं आप फौज के प्रमुख तक रहे हैं। लेकिन अब उसी फौज का सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गांव-गांव में अभियान चला रही है, अभी थोड़े दिन पहले एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ये कह रहे हैं एक पेड़ मां के नाम, ये वही लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 50,000 हेक्टेयर में हंसदेव जंगल कटवा दिया और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, हमें हमारे मां के नाम से झूठ बुलवाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जल जंगल जमीन बेचने का काम करा है और हमने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करा है। बताओ इन लोगों को इस चुनाव में परास्त करोगे कि नहीं करोगे? ये आप सबका, हम सबका दायित्व है कि इन लोगों को परास्त, इनको परास्त करने के लिए अब आपको एकजुट होना है। चुनाव के 3 दिन बचे, 4 दिन बचे। इन 4 दिनों में आपको संकल्प लेकर के घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, खेत खेत, डाणी डाणी, मजूर मजूर के पास जाकर के आपको काम करना है। जो गलती हरियाणा के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने करी, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया। अब उस गलती को कैसे सुधारा जाता है वो किसान और मजदूर से बेहतर कोई नहीं जानता। कोई किसान खेत में काम करो, नदी के किनारे खेत हो, किसान को जी चलो आज मटका में पानी कौन पिया, आज नदी में जाके पानी पिया। मेरे को किसने निकाला, फिर चक्कर में पड़ गया, जरा 15 लाख रुपया देगो, अच्छा दिन देगो। बोले जी मैं काट दिया, बोले खाऊंगा। अरे बोले बेटे बाप मैं खाटे और मैं नहीं खाऊंगा। बोले हाँ मैं जो काट दे नहीं खावा। किसान बड़ो चिंतित हो साहब, यार के वादा करे, अच्छे दिन आएंगे, काला दिन वापिस आएगा, मेट्रो रेल चलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेंगी, सड़कें चमचमाती बढ़ेंगी। बनी भाई सड़क, कोई दूरा नहीं, एक भी सड़क 100 किलोमीटर की ऐसी नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जिस पर टोल नहीं लगता हो। सड़क लाला जी के लिए बनी है साहब। सड़क पर जो टोल टैक्स लगे, किरडान के लोगों, टोल टैक्स पर अभी तक तो लोग हैं, छोरे हैं, बेरोजगार हैं, काम लगे हुए हैं। 5 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई टोल ऐसा नहीं बचेगा जिस पर कोई रोजगार मिलेगा। सब टोल ऑटोमेटिक हो जाएंगे और सारे टोलों पर पैसे लगेंगे। सड़क 100 किलोमीटर सफर करोगे 300 रुपए का टोल है। ज्यों की ज्यों झांसे में आ गया, लोग उस भूत को कहने लगा कि भाई तेरे तू हमें खा मत, मैंने तेरे को निकाला। बोलो नहीं भाई, जब को माने काटे मैं भी नहीं खावा। विनाश काल विपरीत बुद्धि वो खानगी जिद मो। किसान को दिमाग चलियो, जहां काले कानूना के खिलाफ पूरे देश में किसान ही लड़ियो साहब। पहलो किसान हो, 2014 के बाद कोई कानून ने चुनौती दी, मैं पहली जो मोदी करे अपनी चुनौती को दी, किसान चुनौती करी। जब वो किसान बोलियो बहन भूत ने, बोलो भाई जी थे खा तो माने लियो, पर थे गड़े मुंह निकलिया को नहीं। बोले निकलियो, बोले बड़के दिखा दे भाई। वो बड़क्यो मां और बड़ किसान दी चौकड़ गांठ है और दियो धक्को। और निवेदन करना है बीजेपी में धक्को दे दो भाई जी, आकर छिपा दो नहीं ए खावेगा। आके खाए हुए समाज में अमन चैन भाईचारो खाए हुए, आप बेईमाना हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ाया है। देश को एकजुटता भाईचारो खाए हुए साहब। आज 5 दिन 6 दिन पहले अमित शाह कहने लाग रहे हरियाणा की एक सभा में, कब की बार ईद आएगी 2 सिलेंडर फ्री में देंगे। अरे हम चाहते थे तुम 10 की 10 साल यूं ही बोलते ताकि इस देश का भाईचारा कायम रहता, इस देश की जनता के सामने आगे बढ़ने का मौका होता। तुमने ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपने जो गंदगी फैलाई है टेलीविजनों के जरिए, ये गंदगी हमारे बच्चों के संस्कारों तक नहीं जाती। आज जम्मू कश्मीर की इनको सरकार चाहिए, आज जम्मू कश्मीर में इनको वोट चाहिए, इसलिए इतने दोगले लोग हैं। आज इन्होंने कहा है कि हम
अगली ईद पर 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लिथियम जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर जिस दिन इनके हाथ आ जाएगा, ये अदानी से वही जम्मू कश्मीर खुदवा देंगे और आपको कहेंगे कि 5 साल पुरानी कोई गाड़ी सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए, सारे बिजली की गाड़ी ले लो। यानी घुमा फिरा के कंठा में लठ अपने ही लेनो है। तो भाई इकट्ठा होगी क्या, पहले लुगाई जकी लुगाई रहेंगी और मानस जका मानस रहेगा। तो लुगाई खड़ी हुई बोली बोली मैं तो कथा सुना को नहीं है भाई जी, की बकवास सुननी बंद करो। अपने से कट्ठा में लठो ही रहनो है तो आप अपनी राजनीति खुद चुनागा और आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ांगे। अरे लड़नी पड़ेगी भाई, एक एक बारी बारी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या करोगे? रेवेन्यू बचेगा? क्या करोगे? पैसा बचेगा? क्या करोगे? खर्चा बचेगा? अरे नौजवानों, इन्होंने जीएसटी लागू करी, क्या करोगे? कि कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, फंड कलेक्शन होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, राजस्व इकट्ठा होगा, इसलिए जीएसटी लगाएंगे। लोगों ने स्वीकार कर ली, क्योंकि जीएसटी आपके मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। इन्होंने कहा नोटबंदी होगी। क्या हुआ नोटबंदी से? काला धन वापिस आएगा। किसका काला धन वापिस आया? जो तुम्हारे पास था, तुम्हारी महिलाओं के पास था, वो काला धन वापिस आ गया। लेकिन अदानी और अंबानी के पास काला धन जमा हो गया। जिस अदानी और अंबानी को इन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करे, वो दुनिया के 3 नंबर पूंजीपति हो गए और एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति हो गया। लेकिन पिछले 10 साल में आपके और हमारे हिस्से में क्या आया? 10 साल पहले तुम नरमा किस भाव बेच करके आए और अब की बात नरमा किस भाव बेच रहे हो? 10 साल पहले खाद का कट्टा कितने रुपए का लाए, अब 10 साल बाद खाद का कट्टा कितने रुपए का लाए हो? और खाद हुए तो लिया हो, डीएपी तो थाने कोई देते चिरचण ने तो चिरच लियो थे डीएपी, है के डीएपी काला बाजारी है? क्यों नहीं? 1600 कट्टो लो, कठे लो, को नहीं, खुले में नहीं। काला बाजारी, बेईमानी, बेकारी, सारे के सारे की उपज है ये लोग। इनको नेस्त नाबूद करो भाई। मेरी और मेरी पार्टी की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन इसीलिए बना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को आप कहीं बख्शोगे तो भाई वही होगी, या तो बीजेपी बचेगी या तुम और हम बचेंगे। लाला की दुकान में सांप निकल गया, लाला शोर मचायो, सांप सांप सांप। थारा में रबर का बाजार में गए डाउड तो तीर लेने चक्राम तो राइया सांप मारने मां बढ़ गया। वो लाला गला सिरक तो रहे हो और वो बाड़ी थारे मेरे पर को पड़ियो, वो आगे सिरक तो रहे हो। लाला जी देख मौको और कुंडी लगा ली आगे। शेठानी बोली कि लाला सांप मारना है बापड़ो, तक कुंडी लगा ली। बोले वेतन वेरा को नहीं, 2 दुश्मन एक पक्का मरेगा। भाई जी एक पक्को सल्टे को के तो आपा को नहीं के बीजेपी को नहीं, दोनों को रेस के। अब दोनों साथ नहीं रहेंगे, या तो बीजेपी रहेगी या फिर आप किसान मजदूर रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेंगे। ये मेरे कहे हुए वचन याद रखना। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना आपका काम है। ये सिर्फ चुनाव बलवान दौलतपुरिया जीतना नहीं चाहिए, ऐसा कसूता जीतना चाहिए कि बीजेपी वाले की जम्मन जब्त हो जाए, तब तो मजे। इसे पूछना धुड़ेराम से कि तेरे वो मुकाम के पास खेजड़ी कट रही है, तेरा अदानी, तेरी भारतीय जनता पार्टी का अदानी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से खेजड़ी काट रहा है। तू यहाँ चुनाव खेल रहा है, तेरा अडानी वहां खेजड़ी काट रहा है। अरे बेईमानो, तुमने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे और बीजेपी ने सरेंडर कर दिया अडानी के आगे। आप ताजुब करोगे, इन लोगों ने सारा सामान बेच दिया। मैं एक नेशनल हाईवे पर सफर करने के लिए चला गया, पेशाब करने के लिए रुक गए। इनका वो बाड़ा सा बना हुआ था। मैंने पूछा ये दुकान किसकी? बोले अडानी की। मैंने पूछा ये पंचर लगाने वाली दुकान किसकी? बोले अडानी की। मैंने पूछा चाय का खोखा किसका? बड़ी सुंदर दुकान बनी हुई थी रोड पर चाय की। बोले अडानी की। मुझे चाय कितने रुपए की? बोले 85 की। वो कॉफी कितने रुपए की? बोले 250। मैं कहा किडनी काट ले, मैं तो दिखाई छोड़ दिया आपा भाई जी, मेरे बाप की सो बोल दिया। मैं किस्सा ही छोड़ दिया भाई जी। जिस खेत में ना हो मैं इसे कहा कि रोटी, उस खेत के गोसाए गंदम को जला दो।
जगह खेत में काम करने वाला है, किसान नहीं रोटी को फिर भाई जी वो खलियान काम के तिल्लो तो रह गए। पूरी की पूरी टोल वाली सड़कें पूरे के पूरे चाहिए, सब पर अडानी का राज है। तुमने ये सोचा सड़कें बनेंगी, विकास आएगा, हमारे छोरे पंचर की दुकान लगाएंगे, हमारे छोरे चाय का खोखा करेंगे, हमारे छोरों को रोजगार मिलेगा? कुछ नहीं, घंटा ही नहीं मिलेगा रोजगार। नीचे उतर गए FIR दर्ज हो जाएगी। 85 फुट नजदीक अगर किसी ने दुकान कर ली तो NHI वाले को गाड़ी आती है, खोखा पार लेकर के पार चली जाती है। और बेईमान कह रहे हैं कि हमने सड़क बना दी। वो हंसा है ना, बहुत दूर तलसी है उसकी, नितिन गडकरी की। वो यहाँ हंसा है, नहीं हंसा है, मन तो यहाँ लागे पाड़ेड़ हुई क्यों? वो हंसा है, वो कुटिल हंसी है भाई साहब। तुम्हारा और हमारा प्रयास उड़ा रहा है, वो तुम्हारा और हमारा प्रयास उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि पूरी की पूरी सड़क हमने उसको दे दी। तो भाई इसी परिस्थिति में चुनाव आए हुए हरियाणा को, थाने याद करना है वो दिन जो काला कानून के खिलाफ 13.5 महीना लड़े, आज भी लोग लड़ रहे हैं MSP लेके। अपन लड़ना ही पड़ेगा। आपा को नहीं कहा कि वो राज बनेगा और बनता ही वो राज सारों की सौरे उतार देगा, लेकिन वो राज बानों बेहतर करेगा। मैं उदाहरण हूं, 50 नए खुले, एक उप जिला अस्पताल बनाया, पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़क। अरे भाई जी ये तो बड़ी शर्म गेरी है, देखो इसी पुंडी सड़क इधर है। मैं तो दिन के गाड़ी नटकी के को नहीं जावा, मसा बुढ़ा चबड़ा के ले 2 टायर नया गाल के मारे इसी बढ़िया सड़क है। हमारे पौंजी बड़गाम वाला खिले रहता ना, आजकल पेट वो पानी को नहीं हल है। पहले साडी पाड़ी करता, हमारे बड़ जनता बोले हमारे हरियाणा में सड़क खींची, हमारे सड़क खींची। तो 1 साल पहले ए साडी पाड़ता ये बेमल खेड़ा जाए सड़क के पेट को पानी को नहीं हल है, रुड़ना लगता है थाने में बड़ा बेशरम हो रहा होते हैं। पर भाई जी आ शर्म करो इनकी। सारे साथियों निवेदन है, मेरी बात की जो थाने कट्ठी रीस आवे, कट्ठी था रहते के कोने रीस है तो बलवान दौलतपुरी आगे से को बच्चन है नहीं, मैंने टी 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 करके 12 बजे मशीन बदलवा दी। इतो भोगो दाबी और समारी। अब थोड़ा राणा ने बताइए कि भाई जी थे खारिज हो गया, थाने बीजेपी कस्सी कर दिया थे, बोलन नहीं बोल रहा है, बोल को सके नहीं। एक बात बता, लास्ट बात कह के जाऊं मैं, थारे याद आवे इंदिरा के टेम का बूढ़िया ने पूछ लियो नहीं के बुढ़े के छाती का हाथ लगाए के बाबा इंदिरा के टेम में मंत्री कौन कौन होता, तो 2-4 मंत्री का नाम बता दो। नरसिम्हा राव के टेम का मंत्री 2-4 गिना देवो कोई, वाजपेयी के टेम का भी मंत्री गिना देवो कोई। मैं वही जो लोकसभा में थाने सवाल करके गए वही सवाल फेर करूं। मोदी की दूसरी सरकार बन गई, 2000 मंत्री जानोगे कौन? दो राजा जी और 2 अमित शाह और मोदी। राजा शासन में इस देश के 140 करोड़ लोग पिस रहे हैं। उनके पास अगर एक कोई ताकत है वो है वोट की ताकत। वो वोट से चोट देने का काम आप करेंगे। आज भी अगर किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी में फर्क दिखता है तो उसको कहना भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलतफहमी तुम्हें के अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा सारा दे के मारेगा। तू रोगा के मारते हैं, इतना बेईमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुझे सुना। बलवान दौलतपुरिया जिंदाबाद।